का तुम तो ऐसी हैरी। संत महापुरुष किसी की नहीं रखते हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। संत तो खरी बात कहते हैं, सच्ची बात कहते हैं कि हिंदू तो कहते हैं कि हमारा मार्ग बड़ा है, हमारा पंथ हमारा संप्रदाय बड़ा। मुसलमान कहते हैं कि हमारा बड़ा है। तो वो मेरी मेरे में उलझे हुए हैं, उसके विवाद में ही फंसे हुए हैं। जो परमात्मा का पंथ है, अल्लाह का पंथ है, रास्ता है, वो मार्ग तो वो जानते ही नहीं है और वो मेरे मेरे में अहंकार में लड़ते हैं। दादू दुई दरोग लोग को भावे साईं को साच पियारा। कौन पंथ हम चले कहो दू साधु करो विचारा। जो दुनिया के लोग हैं, द्वैतवादी लोग हैं, उनको संसार के भेदभाव ही अच्छे लगते हैं, उनको परमात्मा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जो सच्चे होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, वो सत्य और सच्चे परमात्मा को अपनाते हैं। और परमात्मा को भी सच्चा व्यक्ति ही प्यारा होता है, जिसके हृदय में कपट छल छिद्र न हो, सच्चाई हो, ईमानदारी हो। कौन पंथ हम चले कहो दू। अरे तुम कौन पंथ चल रहे हो, कौन सा मार्ग अपना रहे हो? जो मार्ग संतों ने बताया, शास्त्र ने बताया, वो मार्ग तो तुमने विचार किया ही नहीं और पता नहीं कहां कहां ढूंढ रहे हैं उस परमात्मा को। को तो कहते ब्रह्म नाभि के कमल मदि, को तो कहते ब्रह्म हृदय में प्रकाश है। कोई तो परमात्मा को कहां बताते हैं कि परमात्मा आकाश में है। कोई काशी, मथुरा, द्वारका, मक्का, मदीना। मुसलमान कहते हैं कि हमारा अल्लाह तो मक्का मदीना में। हिंदू कहते हैं कि हमारा राम तो काशी, मथुरा, हरिद्वार, द्वारका, रामेश्वरम वहां है। तो सब अलग अलग बताते हैं। कोई कहते हैं कि ब्रह्म तो नाभि कमल में है, नाभि में। को तो कहते ब्रह्म हृदय में प्रकाश है। कोई हृदय में बताते हैं परमात्मा को। को तो कहते कंठ नासिका के अग्रभाग, को तो कहते ब्रह्म भ्रकुटी में वास है। कोई कहते हैं कि परमात्मा हमारे इस भ्रकुटी में है, नासिका के अग्रभाग, नाक का अगला भाग। अब कई लोग नाक का अग्रभाग कहां बताते हैं? यहां इस जगह मानते हैं कि ये नासिका का अग्रभाग। ये तो नाक का लास्ट का भाग है। इसका अग्रभाग तो जहां से नाक प्रारंभ होती है, अंदर से, यहां से, जहां ये भ्रकुटी है, ब्रह्मरंध्र, यहां से है। यहां त्रिवेणी है, गंगा यमुना और सरस्वती का संगम है, ईड़ा पिंगला और सुकुमना का इस जगह संगम है। तो कोई क्या कहते हैं कि भ्रकुटी में वास है। को तो कहते ब्रह्म 10वें द्वार बीच। कोई कहते हैं कि हमारा 10वां द्वारा देहुरा, काया काशी जान और दिल द्वारका, मन मथुरा, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहुरा, तामे ज्योति पिछाण। कोई इस प्रकार बताते हैं। को तो कहते हैं कि भंवर गुफा में निवास है। कोई कहते हैं कि परमात्मा का भंवर गुफा में निवास है। भंवर गुफा ब्रह्मरंध्र के बाद में और भंवर गुफा होती है। सहस्त्र दल और ब्रह्मरंध्र के बीच में भंवर गुफा होती है। उस भंवर गुफा में परमात्मा का वास बताते हैं। पिंड ते ब्रह्मांड ते निरंतर विराजे ब्रह्म। तो परमात्मा तो इस पिंड में भी है और ब्रह्मांड में भी है। वो तो निरंतर सर्वव्यापी सब जगह है। सुंदर अखंड जैसे व्यापक आकाश है, जैसे आकाश है ऐसे वो ब्रह्म सर्वत्र सब जगह व्यापक है। उसकी एक जगह कोई फिक्स नहीं कि यही है। वो तो सर्वव्यापी, जहां पुकारो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। जहां पुकारो परमात्मा को पलक में ही प्रकट हो जाता, उसको देरी नहीं लगती। इसलिए लोग भटकते रहते हैं। खंड खंड कर ब्रह्म को पक पक लिया बांट, दादू पूर्ण ब्रह्म तज बंदे भ्रम की गांठ है। इसलिए परमात्मा को लोगों ने खंड खंड कर लिया, अलग अलग बांट लिया। जब महाभारत के समय में और जब पांडवों ने यज्ञ किया था, तो उस यज्ञ में
साधु ब्राह्मण करोड़ों की तादाद में जीमते थे और यज्ञ के लिए एक शंख रखा गया कि जब यज्ञ पूर्ण हो जाएगा तो यह शंख बजेगा अपने आप, और जो पानी रखा गया वो दूध हो जाएगा, ऐसा रखा गया, निर्विघ्न समाप्त होगा। तो लेकिन जब यज्ञ पूरा होने वाला था, पूर्णाहुति होने वाली थी, और यज्ञ न तो शंख बजा ना वो पानी का अमृत हुआ, दूध हुआ। जब पांडु बोले कि महाराज कृष्ण भगवान से कि यज्ञ की पूर्णाहुति मंत्र बोल रहे हैं और न तो ये पानी दूध बना और न ये शंख बजा, बोले कि मेरा भगत नहीं जीमा। बोले कि आपका भगत कौन सा नहीं जीमा महाराज? बोले कि मेरा भगत तो जीमा ही नहीं, तो कौन सा भगत रह गया? फिर एक वाल्मीकि जहां जंगल में रहते थे उनके पास ले गए, उनको बोले कि यज्ञ में चलो महाराज। उन्होंने कहा कि जिसके 100 यज्ञ हो गए हों, 101वां यज्ञ करता हो तो मैं उसके जाता हूं। अब बेचारे क्या करते, उनके तो पहले ही यज्ञ पूरा नहीं हुआ, आ गए। द्रौपदी गई, द्रौपदी ने कहा महाराज मैं पैदल चल के आई हूं, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे त्यों त्यों यज्ञ समान। तो एक एक पेंट पर कितने यज्ञ हो गए महाराज। फिर तो वाल्मीकि जी आए, उन्होंने 5 ग्रास लिया तो शंख थोड़ा थोड़ा बजने लगा। भगवान ने कहा कि अरे शंख तू क्यों नहीं बज रहा, मैं तुझे भाटे से फोड़ दूंगा। शंख बोला महाराज मेरा दोष नहीं है। ये द्रौपदी के मन में कुभाव आ गया। बोले क्या भाव आया द्रौपदी तेरे मन में? कि वाल्मीकि ने 56 प्रकार के भोजन जो थाल में रखे थे उन सब भोजनों को इकट्ठा करके और सबको गड़मड़ करके उसमें से 5 ग्रास लेके खाने लगे। तो द्रौपदी ने विचार किया कि आखिर तो ये मांग खाने वाली जाति सरगरा जाति के ही तो थे, तो जाति स्वभाव इनका खत्म नहीं हुआ और ये मांग कर खाते थे तो सब मिलाकर खाते थे, वो का वही स्वभाव अभी भी है। इस भाव से वो शंख नहीं बजा, थोड़ा ही बजा। तो भगवान ने कहा कि तूने ऐसा क्यों पाप क्यों सोचा? कि प्रभु मेरे मन में ऐसी भावना आ गई कि अपने मन को शुद्ध करो। उसी समय शंख बजने लगा और यज्ञ पूर्ण हो गया। तो अब पूछा कि इतने संत जीमते हैं, अरे ये क्या परमात्मा के भगत नहीं, तुम्हारे भगत नहीं? कि नहीं महाराज। कृष्ण भगवान बोले कि ये नहीं है। भीम को और अर्जुन को खड़ा कर दिया कि पूछो देखें, इन एक एक साधु ब्राह्मण से पूछो तुम कौन हो। तो जिसको पूछा वो क्या बोले? हम तो ब्राह्मणों के पुजारी है, हम फला मंदिर के पुजारी है, हम उस मंदिर के पुजारी, हम उस समाज के हैं, हम वो ऋषि के संतान हैं, हम उसके हैं। कोई ये नहीं कहा कि हम भगवान के हैं। तो बोले कि भगवान के कहां है? भगवान का कोई नहीं बना, सब अलग अलग मान लिया भगवान को। एक गांव में क्या हुआ कि एक हाथी आया, तो हाथी आया तो वहां 4 सूरदास थे। अब लोग हल्ला कर रहे थे, बच्चे हल्ला कर रहे थे कि हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। सूरदासों ने विचार किया कि ये हाथी क्या चीज होता है, कोई खाने की चीज है या क्या है, हम भी तो देखें। लोगों ने कहा कि अरे तुम अंधे हो कैसे देखोगे? अरे हम तो हाथ फेर के देख लेंगे। अच्छा, तो सूरदासों को ले गए। एक सूरदास को सूंड पकड़ा दी कि ये हाथी है। अब वो सूंड को सलावे, सूंड को मसले देखे, बोले कि हाँ ऐसा ही हाथी होता है। एक को पैर पकड़ा दिया तो पैर को देख के हाँ हाथी खंबे जैसा होता है। और जो सूंड पकड़ाई उसने विचार किया कि अपन चोला पहनते तो चोले की बांह होती दगला जैसे, दगले की बांह, तो ऐसा हाथी होता है। एक को पूंछ पकड़ा दी कि हाँ लाव जैसा हाथी होता है। एक को पेट पकड़ा दिया तो वो पेट के हाथ फेर रहा तो हाँ बिठोरा जैसा, छाजड़े जैसा वो हाथी होता है। ओहो, अब जब चारों इकट्ठे हुए तो बोले कि हमने हाथी देखा। भाई हाथी देखा तो हाथी कैसा होता है? एक तो कहता है कि लाव जैसा, एक कहता है कि बिठोरा जैसा, एक कहता है कि खंबे जैसा। अब क्या वैसा हाथी होता है? अब वो चारों मिलाकर तो एक हाथी होता है। अब वो अलग अलग उन्होंने हाथी मान लिया, जैसा उसने जाना, जैसा पकड़ा, जितना उनको ज्ञान हुआ उसी को हाथी मान लिया।
तो हाथी को उन्होंने अलग अलग टुकड़ों में मान लिया। हाथी तो सारे अंग मिलाकर हाथी होता है, तो ऐसे ही परमात्मा को लोगों ने अलग अलग मान लिया और परमात्मा को खंड खंड कर अलग अलग मानकर उसी की पूजा कर रहे हैं। तो ऐसे वो सब अलग अलग मानकर, वो अंधे तो थे ही, और अंधों ने मिलकर वो झगड़ा मचाया कि हाथी ऐसा ऐसा, लेकिन वैसा तो नहीं है। तो ब्रह्म है वो एक रस है, अखंड है और अपना ही स्वरूप है। वो सबका एक ही है, अलग अलग नहीं, न हिंदू का अलग, ना मुसलमान का अलग, न स्त्री का अलग, न पुरुष का अलग। वो सबका प्राणी मात्र का एक ही पिता, एक ही भरतार, एक ही परमात्मा है। सुंदर कहत ब्रह्म जैसो है तैसो, लख्यो नाय आंध्रे ने हाथी देख झगड़ो मचायो है। जीवित दिसे रोगिया कहे मुआ पीछे जाए, दादू दो के पड़ में ऐसी दारू लाए। शरीरधारी मनुष्य जीवित अवस्था में, अब संसार शरीर है तो रोग तो हो ही जाता है, और रोग क्या है? विषय वासना का। जब विषय वासना के रोग से ग्रसित होकर प्राणी जीते जी मरे हुए के समान है, और मरकर कहां जाते हैं? नरक में ही तो जाएंगे। दुखी होते हैं विषय वासना के कारण, कर्म कर करके नरक भोगते हैं। दादू दूह के पाड़ में ऐसी दारू लाए। दूहू यानी दोनों के बीच में, इस जीवन और मरण के बीच में एक ऐसी औषधि, दारू कहते हैं दवा दारू, दवा दारू बोलते हैं ना, तो दारू मतलब दवा का नाम है। दारू काठ को कहते हैं, लकड़ी को कहते हैं, तो जड़ी बूटियों को दारू कहते हैं। दवा दारू तो दवाई वगैरह है, ये जीवन मरण की, जीवन से और अपने जीवन कल्याण करने की, मरने से बचने की दवा क्या है? दादू राम नाम निज औषधि काटे कोटि विकार, विकम व्याधि ते उबरे काया कंचन सार। संत महापुरुष राम नाम की औषधि पिलाते हैं, लेकिन ये अज्ञानी प्राणी उसको नहीं पीते हैं और विषय वासना को पीकर जन्मते मरते हैं, जीते जी मरे हुए के समान दुख पाते हैं, क्लेश पाते हैं। तो ऐसी जो विषय वासना रूपी दवा है, उसको लेने से कोई फायदा नहीं, जिसके कारण विषय वासना में हमारा मन जाए और हम जन्म मरण के चक्कर में पड़े। तो इससे अच्छा है कि 100 दारू ले लाए। कौन सी दवा करो? कि जिसके कारण काटे रोग को, हमारा जन्म मरण का रोग कट जाए, ये बार बार आवागमन का रोग कट जाए और हम जन्म मरण से बच जाएं। ऐसी दवा तो राम नाम ही है, संतों का सत्संग ही है जो काल से बचा सकते हैं। दादू अनबे काटे रोग को अनत उपजे आय, सहजे का जल निर्मला पीवे रुचि लोलाय। इसलिए ज्ञानी जन सत्संग करके और अनुभव करते हैं, उस राम नाम का सुमरण करके, और उसके द्वारा अपने रोग को, जन्म मरण को काट ही देते हैं। अनहद उपजे आय, जब राम नाम का सुमिरन करेंगे तो अनहद परमात्मा के नाम की जो धुनी होती है, वो अनहद धुनी अपने आप होने लग जाएगी। और सहजे का जल निर्मला, जो अमृत टपकता है, वो अमृत जल का पान करोगे तो निर्मल होकर और प्रेम पूर्वक उसको पियोगे तो परमात्मा में मिल जाओगे। सोई अनुभव सोई उपजी सोई शब्द तत्सार, सुनता ही साई मिले मन के जाए विकार है। सच्चा अनुभव तो वही है, साधना करके खुद साधन करते करते खुद अनुभव करो कि वो शब्द गुरु ने दिया, वो तत्व सार रूप परमात्मा किस जगह विराजता है और उसका स्वरूप कैसा है। केवल सुनने से नहीं मिलने वाला हो, सुनो और उसके अनुसार साधन करो तो सुनता ही साई मिले। उनके सुनकर उसके अनुसार साधन करेंगे और मन के विकारों को मिटेंगे तो परमात्मा अपने अंदर ही मिल जाएगा। औषधि खाए न पच्छ रहे, विषम व्याधि क्यों जाए, दादू रोगी बावरा दो श्वेत को लाए। औषधि खाते हो, राम नाम सुमिरन करते हो, और अगर परहेज नहीं करते हो, दवाई खाते और परहेज नहीं करते तो रोग और बढ़ जाएगा। इसलिए राम नाम तो बजते हो ऊपर मुंह से, लेकिन बुरे काम नहीं छोड़ते हो, परहेज नहीं करते हो,
तो कपट से परमात्मा नहीं मिलेगा। एक शेर का ठावड़ा क्यों भरिया न जाए, भूख न भागी जीव की दादू केता खाए। अरे एक शेर का ठावड़ा, ये हमारा पेट क्या है, एक शेर भर नाज खा जाता है। तो ये जीवन भर इस एक पेट के लिए जीवन भर दौड़ धूप भागा दौड़ी करते हैं, जीवन भर भी इस पेट को नहीं भर पाए। भोजन कर लिया कि हाँ कर लिया, भोजन खा लिया, हाँ खा तो लिया, लेकिन पेट खाली। भोजन खा ली, रोटी खा ली, कहाँ खा ली, फिर भी पेट तो खाली का खाली, अभी तक भरा ही नहीं। सुबह खाया, दोपहर को खा ली, शाम को खा ली, शाम को खाया, सुबह खा ली। बताओ क्या करो। भूख न भागी जीव की दादू कहता खाई, कितना ही खा लो। तो ये विषय विकार संसार के पद पदार्थ चाहे कितना ही भोग लो, कितना ही अपना लो, कितना ही इकट्ठा कर लो, इससे तुम्हारी तृप्ति नहीं होगी, भूख भगेगी नहीं। 10 रुपए हो गए तो 1000 की इच्छा करेगा, 1000 हो गए तो लाख करोड़ अरब खरब असंख्य पृथ्वीपति होने की चाह जग जाएगी, और इच्छा करेगा कि स्वर्ग पाताल का राज भी कर लूं, फिर भी तृष्णा नहीं मिटेगी, भूख नहीं भगेगी। भूखी भूख पुकारत है सुंदर, तू क्यों भूख मरेगो। अरे तुम्हारी भूख मिटेगी नहीं। पशुआ की नाई भर भर खाई, व्याधि गनेरी बत्ती जाए, पशुआ की नाई करे आहार, दादू बाडे रोक अपार। और पशुआ की तरह भर भर कर खाते रहते हैं, पेट भर